नमस्कार दोस्तों, भक्ति अमृत रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की पवित्र कथा अध्याय 2। साथ ही जानेंगे इसकी सही पूजा विधि और महत्व। अगर आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैशाख मास कथा का अध्याय 2 भगवान विष्णु माधव जी की पूजा प्रातः स्नान और दान के महत्व पर जोर देता है, जो पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है। इस माह में पीपल आंवले को जल देना और विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करना अत्यंत पुण्यदायी है, जो वैकुंठ धाम और सुख समृद्धि दिलाती है। यह महीना सभी देवताओं द्वारा पूजित और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसमें की गई पूजा से करोड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूजा विधि। सूर्यदेव के मेष राशि में होने पर सुबह किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, पीपल और आंकड़े के पेड़ को जल देकर दीपक जलाएं। अक्षमता अनुसार कंद मूल फल नमक गुड़ और जल का दान करें। वैशाख में दान का फल अक्षय होता है। अध्याय 2 की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सत्ययुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, जल दान के समान कोई दान नहीं और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती जैसा कोई धन नहीं और जीवन के समान कोई लाभ नहीं, उपवास जैसा दूसरा कोई तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है, भोजन के समान कोई तृप्ति, खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है, आरोग्य समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिन व्रत व्यतीत करते हैं वह संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। जो मनुष्य बिना व्रत किए इस मास को खो देते हैं, उनका कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि जितने धर्म है वे सब व्यर्थ ही हैं, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य नियम पूर्वक वैशाख मास में भोजन करते हैं वे अवश्य ही विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी आवागमन से छूट जाता है। सब दान करने से जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जल दान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वे ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावें। यह कर्म भी सब दानों से बड़ा है। तराजू के पल्लड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे पल्लड़े में जल दान रख कर तोलें तो जल दान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जल दान करता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगा थके हुए यात्रियों को संतुष्ट करता है उससे ब्रह्मा विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करें,
छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विजन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करें। जितने दान बताए गए हैं उनमें जलदान, छत्रदान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख मास में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। और जो तृषा से व्याकुल महात्मा को शीतल जलपान कराते हैं, उसे ही राजेंद्र 100 राजसूया यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोगों से पीड़ित हो नरक भोगता है। जो थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से हवा करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाते हैं। तुरंत श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की नरक यातनाएं भोग कर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक सुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छतरी दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न ही उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाता है, उनका फल वर्णन करने ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। दोपहर को कोई अतिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी वर्णन नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य के तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य फल के कहने की ब्रह्मा में सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं। इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है, ना ही आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न का दान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है, दानी ही को अपना सर्वस्व समझने लगता है। इससे त्रिलोकी में सब अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जय श्री हरि विष्णु जी। तो भक्तों, यह थी वैशाख मास की कथा अध्याय 2। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल भक्ति अमृत रस को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की पवित्र कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।